दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो आइए सबसे पहले इस आईपीओ की जरूरी तारीखों डेट्स पर नजर डालते हैं। यह आईपीओ 24 अगस्त 2026 से खुलकर 27 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा। वहीं अगर बात करें अलॉटमेंट की, तो शेयर्स का अलॉटमेंट 28 अगस्त 2026 को फाइनल होगा। जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे, उनके रिफंड्स की शुरुआत 31 अगस्त 2026 से हो जाएगी और उसी दिन यानी 31 अगस्त 2026 को ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद इस आईपीओ की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग 1 सितंबर 2026 को होगी। अब बात करते हैं प्राइस बैंड की, तो कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस 50 रुपए से 53 रुपए प्रति शेयर तय किया है। वहीं इसमें अप्लाई करने के लिए जो लॉट साइज रहेगा वह 283 शेयर्स का होने वाला है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की, तो इस समय इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी करीब 4 रुपए से 6 रुपए यानी लगभग 9% ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं प्राइस बैंड और इश्यू डिटेल्स की, तो कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस 50 रुपए से 53 रुपए प्रति शेयर तय किया है और इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर रखी गई है। वहीं इसमें अप्लाई करने के लिए जो लॉट साइज रहेगा वह 283 शेयर्स का होने वाला है। इस पूरे इश्यू साइज की बात करें तो ये कुल 135.73 करोड़ रुपए का है, जिसमें 60 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 75.73 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 502.72 करोड़ रुपए का है और ये एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। आईपीओ में शेयर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कोटा 50%, नी एचएनआई कोटा 15% और रिटेल कोटा 35% के लिए रिजर्व किया गया है। इसके रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 97.99% थी, जो कि इश्यू के बाद घटकर 71.23% रह जाएगी। इसके मुख्य प्रमोटर्स हेमंत तुकाराम मुंदकर, सुरेखा हेमंत मुंदकर और अश्विन हेमंत मुंदकर हैं। तो आइए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड की शुरुआत 1978 में हुई थी। ये कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है, जो कि घरेलू और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में B2B मॉडल पर काम करती है। कंपनी के पास 11,000 से ज्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs हैं और इसके प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन मशीनरी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव और हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शानदार फाइनेंशियल और KPIs की। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,894 रुपए और 4 पैसे मिलियन हो गया है, जबकि फ्री 2025 में यह 1,613 रुपए और 82 पैसे मिलियन और फ्री 2024 में 1,377 रुपए और 8 पैसे मिलियन था। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पट की बात करें तो फ्री 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 225 रुपए और 92 पैसे मिलियन रहा, जो इसके पिछले साल 196 रुपए और 19 पैसे मिलियन था। कंपनी का EBITDA फ्री 2026 में 416 रुपए और 86 पैसे मिलियन 22.01% मार्जिन के साथ रहा है। इसके अलावा फ्री 2026 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.24% और ROCE 24.40% दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स, इश्यू ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगी। पहला, कवथे यूनिट, शिरवल यूनिट और पीथमपुर यूनिट आई में विस्तार के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 29.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, कंपनी के कुछ बकाया कर्ज बोरोइंग्स का भुगतान या प्रीपेमेंट करने के लिए 16 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब इसकी पीयर कंपैरिजन पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि यह कंपनी अपनी बाकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के मुकाबले कैसी है। हाईटेक इंजीनियर्स का रेवेन्यू करीब 189.40 करोड़ रुपए है। इसका पे रेशियो 19.63 है और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.24% है। वहीं एयरफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 441.93 करोड़ रुपए, पे रेशियो 107.04 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.06% है। डायनामैट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 1,621.34 करोड़ रुपए, पे रेशियो 230.32 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.89% है। इसके अलावा यूकन इंडिया का रेवेन्यू 462.17 करोड़ रुपए, पे रेशियो 69.32 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.27% है। इन सबके मुकाबले हाईटेक इंजीनियर्स का वैल्यूएशन काफी आकर्षक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स, ताकतें और रिस्क्स, जोखिमों की, जो किसी भी निवेशक के लिए जानना बहुत जरूरी है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, यानी डिजाइन से लेकर फोर्जिंग, मशीनिंग, प्लेटिंग और टेस्टिंग तक सब खुद संभालती है। इसके अलावा FY 2026 में 880 नए SKUs जोड़ने के साथ इसके पास कुल 11,000 जोड़ SKUs का पोर्टफोलियो है। कंपनी का कस्टमर रिटेंशन बहुत मजबूत है, क्योंकि कुल रेवेन्यू का 95.10% हिस्सा रिपीट ऑर्डर से आता है और यह अमेरिका, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी समेत 11 देशों में एक्सपोर्ट करती है,
जोखिमों की बात करें तो कंपनी में कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि इसके टॉप 10 क्लाइंट से कुल बिजनेस का 45.32% आता है। साथ ही 29.37% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से होने के कारण ये करेंसी फ्लक्चुएशंस के अधीन है और कार्बन स्टेनलेस स्टील के दामों में उतार चढ़ाव से इसके ऑपरेटिंग मार्जिन पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और मार्जिन की। आंकड़े करोड़ में है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 193.43 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.59 करोड़ रुपए रहा, जिससे इसका पट मार्जिन लगभग 11.68% बनता है। इस दौरान कंपनी की कुल एसेट्स 175.70 करोड़ रुपए और टोटल बोरोइंग्स घटकर 29.76 करोड़ रुपए रह गई है। वहीं 31 मार्च 2025 को रेवेन्यू 166.71 करोड़ रुपए और पट 19.62 करोड़ रुपए था, जिसका पट मार्जिन लगभग 11.77% था। असेट्स 170.65 करोड़ रुपए और बोरोइंग्स 43.53 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 31 मार्च 2024 में रेवेन्यू 141.17 करोड़ रुपए और पट 11.60 करोड़ रुपए रहा था, जिससे इसका पट मार्जिन लगभग 8.22% था। असेट्स 146.24 करोड़ रुपए और बोरोइंग्स 40.84 करोड़ रुपए थी। और 31 मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 136.94 करोड़ रुपए और पट 18 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था, जिसका पट मार्जिन सबसे बेहतरीन लगभग 13.14% था। असेट्स 123.94 करोड़ रुपए और बोरोइंग्स 21.21 करोड़ रुपए थी। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs यानी मुख्य प्रदर्शन संकेतकों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पर रिटर्न, इसका मतलब है कि कंपनी ने निवेशकों द्वारा लगाए गए पैसों, शेयरधारकों के फंड पर कितना मुनाफा कमाया है। यहाँ ये 20.24% है, जिसका मतलब है कि कंपनी आपके पैसों पर बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रही है। रोस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नियोजित पूंजी पर रिटर्न, ये बताता है कि कंपनी ने अपने कुल बिजनेस में लगाई गई कुल पूंजी, शेयर का पैसा जोड़कर का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमाया है। ये 24.40% है, जो काफी शानदार माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर रिटर्न ये लगभग रो की तरह ही होता है, जो ये दिखाता है कि कंपनी की कुल नेटवर्थ या वैल्यू पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ये भी 20.24% है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये रेशो ये देखने के काम आता है कि कंपनी का शेयर उसके असली बुक वैल्यू किताबों के हिसाब से कीमत के मुकाबले कितने गुना महंगे या सस्ते दाम पर मिल रहा है। यहाँ ये 3.63 है। पट मार्जिन प्रतिशत, इसका मतलब है कि कंपनी जो कुल सामान बेचती है, रेवेन्यू, उसमें से सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद उसके पास शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट कितने प्रतिशत बचता है। ये 11.68% है, यानी हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी लगभग 11.68 रुपए बचाती है। एक्स अर्निंग्स पर शेयर, प्रति शेयर आय, इसका मतलब होता है कि कंपनी के एक शेयर के हिस्से में कितना मुनाफा आया। आईपीओ आने से पहले ये 2 रुपए और 70 पैसे था और आईपीओ के बाद ये 2 रुपए और 38 पैसे रहने वाला है। पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मूल्य से आय अनुपात, ये बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे को खरीदने के लिए कितने रुपए चुका रहे हैं। इसका प्री आईपीओ पीई 19.63 और पोस्ट आईपीओ पीई 22.27 है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस पुराना 1978 से और स्टेबल है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और इसका वैल्यूएशन इसके साथियों पीयर्स के मुकाबले काफी आकर्षक नजर आ रहा है। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स के लिहाज से कंपनी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो इस वीडियो